हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडेज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 12th क्लास एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में दिया हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये लेक्चर नंबर 4 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं लेक्चर 4 में, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड देख के फिर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस चैप्टर से जो है ना, वो 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर नीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से पता लग रहा है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे बच्चों। देखिए फर्स्ट 3 लेक्चर में जो हम पढ़े थे वो थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और गैस्ट्रेशन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। फिर उसके बाद हम स्टार्ट किए थे उसी लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर वहाँ से हमने क्या किया था, थोड़ा सा उस लेक्चर में पढ़ के फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हमने सेकंड लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरे अच्छे से ख़त्म किया। फिर आए थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर 3 में हमने कहाँ तक ख़त्म किया था, तो फीमेल का जो इंटरनल जेनेटेलिया है वो सारा ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम आए हैं लेक्चर 4 में। ये लेक्चर 4 है बच्चों। इससे पहले जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आइएगा यहाँ पे, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो आते हैं फोर्थ लेक्चर पे जो है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब क्या होता है, जो फीमेल का जो एक्सटर्नल बाहरी, देखिए ये शब्द ही आपको पूरा बता देगा कि फीमेल का जो बाहरी जननांग देखने में और उसके जो पार्ट हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि बाहर से क्या कौन सा पार्ट होता है और क्या काम करता है, वो पूरा पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम मेमरी ग्लैंड भी इसी लेक्चर में खत्म करेंगे। 2 चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ेंगे और मेमरी ग्लैंड पढ़ेंगे। मेमरी ग्लैंड भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फिगर से। इस फिगर को जो है एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए और उसके बाद हम इसको समझाना शुरू करते हैं। और प्लीज़ इस फिगर को आप उतार लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है ना, 12th क्लास के एनसीईआरटी में 46 में ये लिखा तो है, एक पैराग्राफ दे दिया है, लेकिन इसका डायग्राम नहीं दिया है। इसका डायग्राम ना देने के कारण क्या होता है, वो जो लिखा हुआ है वो समझ ही नहीं आता है कि क्या लिख दिया है। तो ये जो मैं इसलिए इस फिगर को बना दिया हूँ ताकि अगर मैं जो भी ये कुछ पार्ट बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मॉन्स प्यूबिस बोलूँगा तो यहाँ पे मैं अगर मॉन्स प्यूबिस बोलूँ, ये लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा बोलूँ, एनसीईआरटी में लिख दिया है लेकिन वो समझ ही नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हमने इस फिगर को बनाया है ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके इस लेक्चर में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। तो इसका जो भी नाम लिखा हुआ है, पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ये सब पार्ट जो है इंक्लूड है। कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है, मॉन्स प्यूबिस इंक्लूड है, लेविया मेजोरा इंक्लूड है, लेविया माइनोरा इंक्लूड है, हाइमन इंक्लूड है, क्लाइटोरिस इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा पार्ट है। अब इसको जो है एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है लेविया मेजोरा। देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये कहलाएगा मॉन्स प्यूबिस। ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो कहलाएगा मॉन्स प्यूबिस। उसके ऊपर कुछ हेयर होंगी, उस हेयर को बोलेंगे प्यूबिक हेयर। और एक सेंसिटिव पार्ट होगा वो कहलाएगा क्लाइटोरिस। ये जो है, और उसके नीचे जब आएंगे तो ये एक ओपनिंग कहलाएगा, एक ओपनिंग होगा यूरेथ्रल मीटस का। यूरेथ्रल मीटस का ओपनिंग होगा, क्या होता है मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। फिर उसके नीचे आएंगे तो वेजाइनल ऑरिफिस होगा, वेजाइना की ओपनिंग होगी। फिर उसको चारों तरफ से एक लिप लाइक स्ट्रक्चर ने घेर रखा है जिसे हम कहेंगे लेविया माइनोरा। और लेविया माइनोरा के बाहर की तरफ जो सराउंड किया हुआ है लेविया माइनोरा को, वो क्या कहलाएगा, लेविया मेजोरा। ठीक है बच्चों। और लेविया, ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है उसको ढक रखा है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम हाइमन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके, सबको एक्सप्लेन करते हुए, अच्छे से समझते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट करेंगे। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस जो होता है ना बच्चों, ये कुशन है फैटी टिश्यू का। फैटी टिश्यू का कुशन का मतलब क्या है बच्चों, फैटी टिश्यू का कुशन का मतलब ये है कि इसमें फैटी टिश्यू भरा होगा, कुशन की तरह फैटी टिश्यू भरा होगा और उसको एक स्किन जो है उसको कवर करके रखेगा। नहीं समझे
क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक फैटी टिश्यू इसमें भरा हुआ रहेगा, कुशन की तरह, मतलब कि फैटी टिश्यू, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें फैटी टिश्यू भरा हुआ है और वो एक स्किन के लेयर से कवर्ड होगा। और इस पूरे पोर्शन को क्या बोलेंगे, फैटी टिश्यू प्लस ये जो स्किन का कवर है और ये जो हेयर है, ये पूरा क्या कहलाएगा, मॉन्स प्यूबिस। ये क्या होता है, फैटी टिश्यू का कुशन है और उसके ऊपर स्किन होगा, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, मॉन्स प्यूबिस। फिर एक इस पे क्या होगा, इस स्किन पे क्या होगा, हेयर्स पाए जाएंगे। अब ये प्यूबिक हेयर जो है ना वो 11 से 13 साल की उम्र में फीमेल में आ जाता है और ये 11 से 13 साल की एज में प्यूबिक हेयर आता है जो प्यूबर्टी अटेन हो जाता है। जब फीमेल का प्यूबर्टी अटेन हो जाएगा तब ये हेयर आएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके नीचे ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये एक उभरा हुआ पार्ट है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा जिसमें फैटी टिश्यू भरा हुआ रहेगा। फिर उसके नीचे, उसके एग्जैक्ट नीचे जब आएंगे ना तो उसके एग्जैक्ट नीचे जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी खोल के बैठिए, उसमें लिखा हुआ है कि एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। उस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है बच्चों, क्लाइटोरिस जो होता है वो मेल के पेनिस के सिमिलर फीमेल में होता है। मेल का जो पेनिस होगा ना वही वैसा ही स्ट्रक्चर फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्लाइटोरिस पाया जाता है। तो कैसा होगा, ये किसके सिमिलर होगा, मेल के पेनिस के जैसे सिमिलर होगा और ये सेंसिटिव पार्ट होता है बच्चों, ये सेंसिटिव पार्ट होता है। फिर ये क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस के जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो एक ओपनिंग होगी क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे एक ओपनिंग होगी जिसे हम कहेंगे यूरेथ्रल मीटस। अब देखिए ये शब्द ही बता रहा है यूरेथ्रा का मीटस, मीटस मतलब ओपनिंग, यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है वो पाया जाएगा, यूरेथ्रा का ओपनिंग जो है वो पाया जाएगा। ये यूरेथ्रा क्या होता है, अब बोलेंगे सर यूरेथ्रा क्या होता है, तो यूरेथ्रा जो होता है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में एक डक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर का जो यूरिन जो है वो निकलेगा कैसे, एक डक्ट में निकलेगा और उस डक्ट को क्या बोलेंगे, उस डक्ट को यूरेथ्रा बोलेंगे। और वो यूरेथ्रा जो है वो यूरेथ्रा कहीं ना कहीं जाके तो ओपन होगा ना, वो यूरेथ्रा जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग में ओपन होगा। देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन जो है इकट्ठा होगा और वो यूरिन जो है एक डक्ट से होते हुए कहाँ पे निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो वो जो डक्ट है वो डक्ट क्या कहलाएगा, यूरेथ्रा कहलाएगा और वो डक्ट का जो ओपनिंग कहलाएगा, वो अब यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होगा वो क्या कहलाएगा, यूरेथ्रल मीटस। तो वही लिखा हुआ है यूरेथ्रल मीटस, तो वो यूरेथ्रल मीटस कहाँ होगा, क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, अब उससे यूरेथ्रल मीटस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे ना तो वजाइनल ऑरिफिस कहलाएगा, वजाइनल ऑरिफिस होगा। अब वजाइनल ऑरिफिस क्या होता है, जैसे मीटस का मतलब ओपनिंग होता है ना वैसे ऑरिफिस का मतलब भी ओपनिंग होता है। तो वजाइना की जो ओपनिंग होगी, वजाइना की देखियो यूरेथ्रल मीटस है, यूरेथ्रल मीटस से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ओपनिंग दिखेगा, वो ओपनिंग जो होगा किसका होगा, वजाइना का ओपनिंग होगा। और वजाइना का ओपनिंग जो है उसको एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन जो है वो ढका रहेगा। यूरेथ्रा का ये जो वजाइना का जो ओपनिंग है, वजाइना की ओपनिंग जो है उसको एक मेम्ब्रेन पार्शियली ढक के रखेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वो जो ढक के रखेगा मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, वो मेम्ब्रेन कहलाएगा हाइमन, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, हाइमन। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफिस को, वजाइनल ओरिफिस को एक लिप लाइक स्ट्रक्चर, वजाइनल ओरिफिस को एक लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है चारों तरफ से सराउंड करके रखेगा। वजाइनल ऑरिफिस को चारों तरफ से एक लिप लाइक स्ट्रक्चर ढक के रखे, सराउंड करके रखेगा, ढक के नहीं, सराउंड करके रखेगा चारों तरफ से। अब वो जो सराउंड करके रखेगा तो उसका कुछ नाम होना चाहिए, वो उसका नाम क्या है, लेविया माइनोरा। देखिए माइनोरा जो है वो इनर लेयर है, माइनोरा जो है वो इनर लेयर है, लेकिन मेजोरा जो है वो आउटर लेयर है।
ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या होगा, जैसे ही आप बाहर की तरफ आएंगे वजाइनल ऑरिफिस से बाहर की तरफ आएंगे तो एक चारों तरफ से एक लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सराउंड करके रखेगा वजाइनल ऑरिफिस को। वो क्या कहलाएगा, वो लेविया माइनोरा कहलाएगा। और इसमें जो है कुछ ग्लैंड्स पाए जाएंगे, लेविया माइनोरा के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाएंगे जो इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, जो इसको जो है थोड़ा नमी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसी के अंदर लेविया माइनोरा के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन किस में, लेविया माइनोरा के अंदर ग्लैंड होगा या लेविया माइनोरा के अंदर ग्लैंड होगा? तो मेजोरा में नहीं होके माइनोरा में कुछ ग्लैंड्स होगा जो इसको मॉइस्चर या फिर इसको नमी प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, और लेविया माइनोरा के जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक जंक्शन बनेगा। लेविया माइनोरा की तरफ दोनों तरफ से लेविया माइनोरा निकलेगा लिप लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर जाके एक जंक्शन में जुड़ेगा। और वो जो जंक्शन का है, वो जो जंक्शन जहाँ पे लेविया माइनोरा दोनों जुड़ेगा वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा जिसे हम क्लाइटोरिस कहेंगे। फिर उससे लेविया माइनोरा से थोड़ा बाहर की तरफ आएंगे तो उसको भी लेविया माइनोरा के ऊपर, लेविया माइनोरा से भी बाहर की ओर एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब वो लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लेविया माइनोरा को चारों तरफ से ढक के रखेगा जिसे हम लेविया मेजोरा कहेंगे। लेविया माइनोरा जो है, ये जो लेविया माइनोरा अंदर वाला है वो पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू का जो है पेयर्ड फोल्ड है, डबल फोल्ड होगा। टिश्यू का डबल फोल्ड जो होगा वो किस में पाया जाएगा, लेविया माइनोरा में। और जो लेविया माइनोरा को ढक के रखेगा लेविया मेजोरा, ये लेविया मेजोरा जो है वो क्या रहेगा, फ्लैशी फोल्ड रहेगा। फ्लैशी फोल्ड मतलब कि थोड़ा सा जो है गुद्देदार ये रहेगा, ये मतलब कि स्किन का एक मतलब कि फोल्ड रहेगा जो लेविया मेजोरा में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए इतना हम समझ गए, तो एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो हम स्टार्ट किए थे मॉन्स प्यूबिस से। मॉन्स प्यूबिस जो होता है एक उभरा हुआ पार्ट रहता है। ये उभरा हुआ पार्ट में क्या भरा हुआ है, तो फैटी टिश्यू भरा हुआ है। फैटी टिश्यू जैसे भरा हुआ है ना, तो वो फैटी टिश्यू कैसा लगता है, कुशन की तरह लगता है, तकिया जिसे बोलते हैं, कुशन जैसा ये भरा हुआ रहता है इसमें फैटी टिश्यू। और वो कवर किससे रहता है, तो एक स्किन से कवर रहता है। और वो स्किन से कवर्ड है, जैसे कि फैटी टिश्यू का ये फैटी टिश्यू है, ये फैटी टिश्यू के ऊपर एक स्किन का कवर होगा। और ये पूरा पोर्शन जो है फैटी टिश्यू प्लस स्किन जो है वो क्या कहलाएगा, मॉन्स प्यूबिस कहलाएगा। और मॉन्स प्यूबिस में जो है कुछ हेयर पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे प्यूबिक हेयर। और ये किस एज में आता है, तो ये फीमेल में 11 से 13वीं ईयर में आता है, जब वो फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है। फिर उसके नीचे जब आएंगे, उसके एग्जैक्ट नीचे की तरफ आएंगे तो एक सेंसिटिव टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा जिसे हम क्लाइटोरिस कहेंगे। ये सेंसिटिव पार्ट होता है, ये मेल के पेनिस की तरह होता है, मेल के पेनिस के जैसा होता है, सिमिलर टू पेनिस। ये पेनिस की तरह होता है और फीमेल में क्या कहलाएगा, क्लाइटोरिस कहलाएगा, जो सेंसिटिव पार्ट है। और सेंसिटिव पार्ट है, उसके नीचे जस्ट आएंगे तो एक ओपनिंग कहलाएगा, एक ओपनिंग दिखेगा। वो ओपनिंग जो है ना, वो क्या करेगा, वो किस चीज का ओपनिंग रहेगा, यूरेथ्रा का ओपनिंग रहेगा। अब जिसको हम यूरेथ्रल मीटस कहेंगे। तो आप समझ में नहीं आया सर यूरेथ्रल मीटस क्या होता है, तो मैंने बताया था जैसे कि आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का जो एक डक्ट होगा ना, उस डक्ट को बोलेंगे जिससे यूरिन पास होगा। यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें कुछ ना कुछ ट्यूब जैसा होगा तो उसे डक्ट निकलेगा। यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगा उस डक्ट को बोलेंगे यूरेथ्रा। और वो यूरेथ्रा का कहीं ना कहीं तो ओपन होगा ना, ओपनिंग होगा ना, तो वो यूरेथ्रा का उस ट्यूब का कहीं ना कहीं ओपनिंग होगा। तो वो ट्यूब का ओपनिंग यहाँ से निकलेगा, वो ये ट्यूब का ओपनिंग निकलेगा। उस ट्यूब के ओपनिंग को क्या कहेंगे, ट्यूब को क्या बोलेंगे, वो जो ट्यूब निकला हुआ यूरिनरी ब्लैडर से उसको क्या कहेंगे, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की ओपनिंग, मीटस मतलब ओपनिंग, यूरेथ्रल मीटस कहलाएगा। यूरेथ्रा की ओपनिंग यूरेथ्रल मीटस कहलाएगा। फिर उसके नीचे आएंगे तो एक और ओपनिंग पाई जाएगी, एक और ओपनिंग पाई जाएगी। वो कैसी, किसकी ओपनिंग होगी, तो वो वजाइना की ओपनिंग होगी जिसे हम वजाइनल ऑरिफिस कहेंगे। देखिए ऑरिफिस का मतलब ही ओपनिंग होता है, मीटस का मतलब ही ओपनिंग होता है। तो यूरेथ्रल मीटस से थोड़ा नीचे आएंगे तो एक और ओपनिंग दिखेगा, उस ओपनिंग को बोलेंगे वजाइनल ऑरिफिस। ठीक है,
वजाइना की जो ओपनिंग है उसे वजाइनल ऑरिफिस कहेंगे, और वजाइना की जो ओपनिंग है उसको एक मेम्ब्रेन ढक के रखेगा, पूरी तरीके से मेम्ब्रेन ढक के रखेगा। ये अलग अलग फीमेल में अलग अलग तरीके का ये मेम्ब्रेन ढक के रखेगा, किसी में पूरी तरीके से ढक के रखेगा, किसी में छोटा ओपनिंग होगा, किसी में डॉटेड ओपनिंग होगा। इसमें हाइमन में बहुत सारा वैरायटी है। अब वो जो मेम्ब्रेन ढक के रखेगा ना, वो उस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, हाइमन कहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं हाइमन के बाद आते हैं जो यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये यूरेथ्रल वजाइनल ओपनिंग है या वजाइनल ऑरिफिस है। ये वजाइनल ऑरिफिस को एक लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको ढक के रखेगा। क्या करेगा, वजाइनल ऑरिफिस को एक लिप लाइक स्ट्रक्चर ढक के रखेगा। अब वो जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है वो ग्लैंडुलर होगा, उसमें ग्लैंड पाया जाएगा। और वो ग्लैंड क्या करेगा, उसको जो है ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लेबिया माइनोरा कहेंगे, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा वो ग्लैंड, या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, उसको थोड़ा सा नमी करके रखेगा। वो ग्लैंड जो है वो कुछ सिक्रेशन छोड़ेगा जिससे लेबिया माइनोरा जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, थोड़ा सा जो है भींगा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लेबिया माइनोरा का जो ऊपर वाला पार्ट, लेबिया माइनोरा ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है उससे वो जो है एक ऊपर में जाके एक जंक्शन बनाएगा। लेबिया माइनोरा जो है वो ऊपर में जाके एक जंक्शन बनाएगा, और वो जो जंक्शन है वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा जिसे मैंने क्लाइटोरिस कहा। ठीक है बच्चों, और ये जो है लेबिया माइनोरा वो वजाइनल ऑरिफिस को चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। ठीक है, सराउंड करके रखेगा। और लेबिया माइनोरा का जो है वो एक पेयर्ड फोल्ड होगा। अब ये मैंने एक नया टर्म बोला, पेयर्ड फोल्ड क्या होता है सर, मतलब कि डबल फोल्डिंग होगी। लेबिया माइनोरा का जो है वो डबल फोल्डिंग होगी, टिश्यूज का डबल फोल्डिंग होगा। मतलब कि ये सिर्फ एक ही नहीं रहेगा, एक पेयर्ड फोल्ड रहेगा। मतलब कि एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, दो फोल्ड रहेगा। लेबिया माइनोरा का डबल फोल्ड यहाँ पे रहेगा, और वो किस चीज से बना हुआ रहेगा, टिश्यू से वो फोल्ड बना रहेगा। फिर लेबिया माइनोरा हो गया। लेबिया माइनोरा को भी एक स्ट्रक्चर ढक के रखता है चारों तरफ से, लेबिया माइनोरा को भी एक स्ट्रक्चर ढक के रखता है चारों तरफ से, वो कहलाएगा लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा जो है वो क्या करेगा, लेबिया माइनोरा को चारों तरफ से ढक के रखेगा। और ये जो है लेबिया मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड होगा, यहाँ पे टिश्यूज का एक फ्लैशी फोल्ड होगा, मतलब कि थोड़ा गुद्देदार यहाँ पे होगा। स्किन का एक पाया जाएगा, स्किन जैसा पाया जाएगा, यहाँ पे एक फोल्ड, स्किन का फोल्ड पाया जाएगा जिसे हम लेबिया मेजोरा कहेंगे। और इसमें जो है कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है लेबिया मेजोरा में। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वजाइना का आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब कि वजाइना को जो चारों तरफ से ढक के रखेगा वो ये जो है लेबिया मेजोरा जो है वो वजाइना को और प्लस लेबिया माइनोरा को दोनों को ढक के कौन रखेगा, लेबिया मेजोरा। ये आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है जो चारों तरफ से कवर करके रखेगा वो वजाइनल ऑरिफिस को। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। यह हाइमन मैंने बता दिया आपको। चलिए इतना जो है आप स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब इसको मैं देखिए, अब मैं जो है इसको पूरा मिटाऊंगा और लिखूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो ये फिगर को बना लीजिएगा ताकि आपको मैं जब ये सब बोलूं तो समझ में अच्छे से आए। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके उतारिए। तो आई होप आप सब ने वो फिगर उतार लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस फिगर को समझना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये कुछ पार्ट जो हैं, ये कुछ नाम हैं जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कुछ ऑर्गन के नाम हैं यहाँ पे। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। अब मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, देखिए लिखा हुआ ना, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू का कुशन, मतलब कि एक थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट रहता है जिसमें फैटी टिश्यू भरा हुआ है। अब वो कवर्ड किससे है, देखिए कवर्ड है एक स्किन के फोल्ड से, एक स्किन से और प्यूबिक हेयर से। किस से ये कवर्ड है, ये एक स्किन से कवर्ड है। ये देखिए फैटी टिश्यू है, फैटी टिश्यू किससे कवर्ड है, वो स्किन से और प्यूबिक हेयर से, दो चीज से ये कवर्ड है। तो मॉन्स प्यूबिस जो है वो फैटी टिश्यू का कुशन है, फैटी टिश्यू से बना हुआ कुशन है जो किससे कवर है, स्किन से। फैटी टिश्यू है और फैटी टिश्यू के ऊपर स्किन का कवर है, वो पूरा पोर्शन कहलाएगा मॉन्स प्यूबिस। और उसके ऊपर, उस स्किन के ऊपर एक कुछ हेयर्स पाए जाएंगी जिसे कहेंगे प्यूबिक हेयर। ठीक है, लेबिया मेजोरा क्या होता है बच्चों,
लेबिया मेजोरा जो है ना, एक देखिए लिखा हुआ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। अब इसका मतलब क्या है? फ्लैशी मतलब गुद्देदार, फोल्ड है मतलब कि स्किन का, मान लीजिए स्किन का एक फोल्ड है टिश्यू से, मतलब कि एक स्किन जो है टिश्यू से बना हुआ एक स्किन है, टिश्यू से बना हुआ एक स्किन है, फ्लैशी फोल्ड है, उसका फोल्ड है। मतलब कि टिश्यू से बना हुआ एक स्किन है जिसका फोल्ड है, मतलब कि फ्लैशी गुद्देदार फोल्ड है टिश्यूज का, टिश्यूज का एक गुद्देदार फोल्ड है। और वो क्या करता है, जैसे ही उसके नीचे जब आएंगे ना हम मॉन्स प्यूबिस से जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो एक वजाइना की ओपनिंग होगी। मॉन्स प्यूबिस से हम जैसे ही नीचे की तरफ थोड़ा आएंगे तो वो क्या होगा, एक वजाइनल ओपनिंग होगा, वजाइना की ओपनिंग होगी जो सराउंड करके रखेगी। देखिए क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ आएंगे, मॉन्स प्यूबिस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो वजाइना की ओपनिंग को लेबिया मेजोरा सराउंड करके रखेगा। इधर मैं अच्छे से बताता हूँ, देखिए ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस। वो आप जो मैंने डायग्राम बनवाया है उसमें आप देखते जाइए, मॉन्स प्यूबिस है। मॉन्स प्यूबिस से जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो क्या कहला, ये यहाँ पे क्या होगा, एक होगा यहाँ पे, एक होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक लेबिया मेजोरा होगा। और लेबिया मेजोरा, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लेबिया मेजोरा जो है मॉन्स प्यूबिस से थोड़ा नीचे आएंगे तो लेबिया मेजोरा होगा और वो सराउंड किया रहेगा वजाइना की ओपनिंग को, मॉन्स प्यूबिस से थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो एक ओपनिंग को, जो वजाइनल ओपनिंग होगी उसको सराउंड करके रखेगा, बाहर से चारों तरफ से सराउंड करके रखेगा, जिसे हम लेबिया मेजोरा कहेंगे। और वो लेबिया मेजोरा कैसा बना होगा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू का एक फ्लैशी फोल्ड से बना हुआ रहेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा। फिर आते हैं लेबिया माइनोरा क्या होता है, वो देखिए लिखा हुआ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, मतलब कि डबल फोल्ड होगा, टिश्यूज का डबल फोल्ड होगा। वो क्या करेगा, लेबिया मेजोरा से जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो एक डबल फोल्ड होगा टिश्यूज का, वो क्या कहलाएगा, लिप लाइक स्ट्रक्चर, लेबिया माइनोरा। फिर उसके बाद आएंगे ओपनिंग ऑफ वजाइना की जो ओपनिंग है ना, वजाइना की जो ओपनिंग है वो पूरी तरीके से ढकी हुई होगी, किससे ढकी होगी, ओपनिंग ऑफ वजाइना कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से वजाइना की ओपनिंग चारों तरफ से ढकी हुई होगी। उसको क्या कहेंगे, हाइमन कहेंगे, ठीक है बच्चों, हाइमन कहेंगे। और क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे ही मॉन्स प्यूबिस से देख रहे थे लेबिया माइनोरा से ऊपर की तरफ जो जंक्शन बना हुआ था, लेबिया माइनोरा से ऊपर की तरफ जो जंक्शन बना हुआ था, उस जंक्शन पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम क्लाइटोरिस कहेंगे। फिंगर लाइक, एक छोटी सी फिंगर की तरह स्ट्रक्चर पाई जाएगी। वो कहां पे होगी, लाई एट दी अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, टू लेबिया माइनोरा मतलब दो लेबिया माइनोरा, ये दो लेबिया माइनोरा है, वो दोनों लेबिया माइनोरा जो है जाके एक जंक्शन में जुड़ेगा, दो लेबिया माइनोरा जाके एक जंक्शन में जुड़ेगा, वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्लाइटोरिस कहेंगे। और जो है, और उसी से जैसे ही नीचे की तरफ, क्लाइटोरिस से जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, देखिए ये दो जो है लेबिया माइनोरा है, ये दो लेबिया माइनोरा जाके आगे ऊपर जाके जंक्शन बनाएगा, उस जंक्शन पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लाइटोरिस कहेंगे। और वो क्लाइटोरिस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो एक ओपनिंग होगा, क्लाइटोरिस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो एक ओपनिंग होगा जिसे हम यूरेथ्रल मीटस कहेंगे। मतलब कि यूरेथ्रल मीटस का मतलब है यूरेथ्रा की ओपनिंग, मतलब कि जहां से यूरिन पास होगा, यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग होगी, यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलेगा जिसे हम यूरेथ्रा कहेंगे। और वो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होगी उसे हम यूरेथ्रल मीटस कहेंगे, जो क्लाइटोरिस से थोड़ा नीचे की तरफ होगा, उसी से यूरिन पास करेगी फीमेल। ठीक है, तो ये है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग।
तो एक बार और इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मिटाएंगे और इसके आगे बताएंगे। तो देखिए, मॉन्स प्यूबिस ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस है, लेविया मेजोरा है, लेविया माइनोरा है, हाइमन है, क्लाइटोरिस है। ये जो है कुछ पार्ट के नाम हैं जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम है, ठीक है। और पहला है मॉन्स प्यूबिस, जो एक कुशन फैटी टिश्यू का कुशन जैसा होगा। मॉन्स प्यूबिस जो है फैटी टिश्यू का कुशन जैसा होगा, जो एक स्किन से कवर्ड होगा। फैटी टिश्यू का बना हुआ एक स्किन से फोल्ड होगा, जिसे हम मॉन्स प्यूबिस कहेंगे। मॉन्स प्यूबिस के ऊपर मॉन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर होगा, और वो हेयर क्या कहलाएगा, प्यूबिक हेयर। और प्यूबिक हेयर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मॉन्स प्यूबिस से, मतलब कि ये जो फैटी टिश्यू और स्किन से जो बना हुआ मॉन्स प्यूबिस है, उससे थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो लेविया मेजोरा पाया जाएगा, जो चारों तरफ से वजाइना की ओपनिंग को, वजाइना की जो ओपनिंग है वो चारों तरफ से ढक के रखेगा। उसके अंदर क्या होगा, वजाइना की ओपनिंग होगा जो जिसको चारों तरफ से ढक के रखेगा। और उसके बाद ये जो है ना, ये किस चीज से बना होगा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, मतलब कि एक स्किन का फोल्ड होगा, गुद्देदार फोल्ड होगा, टिश्यू से बना हुआ स्किन का फोल्ड होगा, ठीक है, जिसे हम लेविया मेजोरा कहेंगे। और लेविया मेजोरा से अंदर की तरफ जब आएंगे तो एक पेयर्ड फोल्ड होगा टिश्यू का, मतलब कि डबल फोल्ड होगा टिश्यू का, जिसे हम लेविया माइनोरा कहेंगे। किसके अंदर होगा, लेविया मेजोरा से अंदर की तरफ आएंगे, पेयर्ड फोल्ड होगा। लेविया मेनोरा का अंतर समझिए। लेविया मेजोरा जो है वो फ्लैशी फोल्ड होगा, मतलब कि स्किन का फोल्ड होगा, टिश्यू से बना हुआ स्किन का फोल्ड होगा, और जो गुद्देदार होगा। और लेविया माइनोरा है, उसी से अंदर जब हम लेविया मेजोरा से अंदर आएंगे तो लेविया माइनोरा पाया जाएगा। उस फिगर में देखते रहिए, लेविया माइनोरा क्या होगा, वो क्या होगा, पेयर्ड फोल्ड होगा टिश्यू का, डबल फोल्ड होगा टिश्यू का, जो लेविया मेजोरा से अंदर की तरफ होगा। जो वजाइना की ओपनिंग है वो कवर्ड होगी, वजाइना की जो ओपनिंग है वो पूरी तरीके से कवर्ड होगी, या फिर इसमें कुछ ओपनिंग पाया जाएगा, डॉटेड ओपनिंग होगा। ओपनिंग अलग अलग प्रकार से होता है। तो वजाइना की जो ओपनिंग है वो कवर्ड होगी एक पतली सी मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन का नाम होगा हाइमन। उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होगा, हाइमन। हाइमन क्या होता है, हाइमन जो होता है वजाइना को चारों तरफ से कवर्ड करके रखता है, और एक पतली सी मेम्ब्रेन जो है वो चारों तरफ से वजाइना को कवर करके रखता है, जिसे हम हाइमन कहेंगे। क्लाइटोरिस क्या होता है बच्चों, क्लाइटोरिस जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लाइटोरिस क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या होगा, जो कहाँ पे होगा, लेविया माइनोरा जो है ना, लेविया मेजोरा था, लेविया माइनोरा लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ऊपर जाके दो लेविया माइनोरा एक जंक्शन बनाएगा, उस जंक्शन पे क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से जैसे ही वो क्लाइटोरिस से जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो यूरेथ्रल ओपनिंग होगा। वो यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन करने में, फीमेल में यूरिन पास करने में हेल्प करता है। तो आई होप इतना समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, उतना तक उतार लिए होंगे, तो अब आगे बढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है कि अब हाइमन के बारे में समझते हैं बच्चों। हाइमन क्या होता है, तो हाइमन जो है ना, वो हमारे इसमें देखिए एनसीईआरटी में कुछ सोशल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हाइमन के बारे में कि क्या होता है हाइमन। हाइमन जो है उसके कारण फीमेल को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है इस सोसाइटी में, कि अगर यदि हाइमन हो तो जो है फीमेल वर्जिन मानी जाती है, अगर हाइमन ना हो तो फीमेल जो है बोला जाता है कि वो वर्जिन नहीं है। वर्जिन मतलब सेक्सुअल एक्सपीरियंस बोलते हैं जिसे। तो क्या है कि हाइमन जो है ना, वो जब हाइमन टूटता है फर्स्ट क्वार्टर से, नो डाउट हाइमन जो है वो बहुत सारे केसेस में टूट जाता है। जब इंटरकोर्स, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करती है फीमेल, तो हाइमन ब्रोकन हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है, ठीक है। हाइमन टूटता है जब फर्स्ट क्वार्टर्स करती है फीमेल, तब। उसके बाद लिखा हुआ है, ये इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स होगा तभी हाइमन टूटेगा, ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होगा उसी में टूटेगा।
और ऐसे नहीं टूट सकता है हाइमन। हाइमन जो है वो इसके अलावा फर्स्ट इंटरकोर्स के अलावा और कैसे टूट सकता है, तो वो टूट सकता है अचानक से कहीं फीमेल गिर जाए, अचानक से कहीं गिर गई जिससे हाइमन जो है ब्रोकन हो गया, या फिर वजाइनल टेम्पो कुछ ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में फीमेल पार्टिसिपेट करे जो हाइमन को, जिसके कारण हाइमन टॉर्न हो जाए या ब्रोकन हो जाए, तो वो कौन सा है? कुछ ऐसा स्पोर्ट्स है जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, मतलब कि घुड़सवारी, जब घुड़सवारी घोड़ा चलाती हैं जो, उससे भी जो है वो ये जो हाइमन है वो टूट सकता है, या फिर साइकिलिंग करने से, और ETC और भी ऐसे कुछ स्पोर्ट्स है जिससे हाइमन टूट सकता है। फिर है कुछ वुमेन्स जो होती है ना, देखिए इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है कि कुछ वुमेन जो है ना वो क्वाइटस करती हैं फिर भी हाइमन नहीं टूटता है। कुछ वुमेन्स में जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती भी हैं, फिर भी हाइमन वैसा ही परसिस्ट रहता है, वैसा ही रहता है, ठीक है। इनफैक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हाइमन रहेगा तो वो वर्जिन है, अगर हाइमन नहीं रहेगा तो वो वर्जिन नहीं है। कितनी वुमेन्स में जो है हाइमन रहता है फिर भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी वर्जिन नहीं भी रहती है तब भी हाइमन वैसे का वैसा ही परसिस्ट रहता है, ठीक है। और कितने वुमेन में वो सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं भी इन्वॉल्व रहती हैं तब भी हाइमन टूट जाता है। तो ये जो है कुछ सोशल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ताकि हमारा जो है समाज इस इन्फॉर्मेशन को, इसको पढ़ के थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कर सके। तो एक बार और रिपीट करता हूँ कि हाइमन का टूटना कब टूटता है? पहले क्वार्टर्स में, पहले क्वार्टर्स में हाइमन टूट सकता है। फर्स्ट क्वार्टर्स मतलब इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी करें तो हाइमन टूट सकता है। और ये भी हो सकता है, ये ही नहीं कि फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी तभी जाके हाइमन टूटेगा, ऐसा भी हो सकता है कि सडनली कहीं पे गिर जाए, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे जैसे कि हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग, उससे भी जो है हाइमन, या और भी कोई ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी जिससे हाइमन टूट सकता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कुछ वुमेन्स में जो है ना वो क्वाइटस करती भी हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती भी हैं, तब भी जो है हाइमन नहीं टूटता है। लेकिन कुछ वुमेन्स में ऐसा होता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं भी इन्वॉल्व रहती है तब भी हाइमन टूट जाता है। अब लिखा हुआ है इनफैक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस, ये लिखा हुआ है कि हाइमन का होना या ना होना ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि वर्जिन फीमेल जो है वो वर्जिन है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कितने फीमेल में वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं तभी वजाइना रहता है, हाइमन रहता है, और कितनी वुमेन जो है नहीं भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है तब भी हाइमन टूट जाता है। तो इससे कभी भी जज मत करिए कि हाइमन है तो फीमेल वर्जिन है, नहीं है तो वर्जिन नहीं है। तो ये सोशल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था NCERT में जिसको मैंने समझाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड। तो चलिए इसको उतार लीजिए और स्टार्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड। तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा बच्चों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड पढ़ना, और मेमरी ग्लैंड पढ़ेंगे कि क्या होता है मेमरी ग्लैंड, ठीक है बच्चों। तो मेमरी ग्लैंड पढ़ते हैं। मेमरी ग्लैंड जो है ये क्या है? हमारा जो स्पीशीज़ है ना वो मैमेलियन कहलाता है। हमारा जो स्पीशीज़ है वो मैमेलियन कहलाता है। और मैमेलियन इसलिए कहलाता है जो भी एनिमल जिसमें मेमरी ग्लैंड पाया जाएगा, जो भी एनिमल जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड पाया जाएगा, जिसमें ब्रेस्ट पाया जाएगा, जो अपने फीटस को मिल्क जो है प्रोवाइड कर पाएगी, जो भी फीमेल अपने
फीटस को मिल्क प्रोवाइड कर पाएगी, मिल्क का सिक्रीशन कर पाएगी। जब बेबी का डिलीवरी होगा, बेबी का बर्थ होगा, तो वो मिल्क फीड करवा पाएगी अपने बेबी को। तो वो सारा जिसका मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होगा वो मैमल्स में आएगा। सारे फीमेल वैसे एनिमल के फीमेल जिनका मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होगा, वैसे एनिमल के फीमेल जिनका मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होगा या जिसका ब्रेस्ट जो है वो फंक्शनल होगा, वो सारा एनिमल किस स्पीशीज में चला जाएगा? मैमल्स में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार और बोलता हूँ, जो भी एनिमल है ना, उन एनिमल के फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा। एनिमल के फीमेल में कुछ एनिमल्स होंगे, उनके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा जो फीटस को मिल्क फीडिंग करवा सकेगी। और जिसमें भी जो भी एनिमल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा वो सारा मैमल्स में चला जाएगा। जिनका फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है हर एक फीमेल मैमल का। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है हर एक फीमेल मैमल का। अब मैमल जो होता है वो जोड़े में होता है। मैमल जो होता है वो बच्चों जोड़े में होता है। देखिए, कोई एनिमल है, वो एनिमल जिसके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, वो एनिमल जिसके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, वो कौन से स्पीशीज में आ जाएगा? एनिमल वो आ जाएगा मैमल्स में आ जाएगा। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो जोड़े में कभी भी होता है। मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट जो होता है, जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट जो होता है वो जोड़े में होता है। तो ठीक है, ये बताया गया था मेमोरी ग्लैंड। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बाबू? ये है मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है ना बाबू कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी में लिखा हुआ मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूल, आप समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कौन सा डक्ट खुला हुआ है। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिएगा तो बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा बच्चों। ये है मेमोरी लोब। ठीक है, मेमोरी लोब। देखिए बच्चों, क्या होता है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, ब्रेस्ट के अंदर दो चीजें पाई जाएंगी। ब्रेस्ट के अंदर मेनली दो चीजें पाई जाएंगी। एक होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ग्लैंडुलर टिश्यू है, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू के बीच में कुछ अमाउंट फैट का होगा, कुछ अमाउंट फैट का होगा। ठीक है, ब्रेस्ट में मेनली दो चीजें पाई जाएंगी। क्या क्या पाई जाएंगी? ब्रेस्ट में मेनली दो चीजें पाई जाएंगी, एक होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, एक होगा फैट। ये दो चीजें पाई जाएंगी। अब क्या होता है, फैट जो होता है ना वो वेरिएबल अमाउंट में होता है। वो एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना ही फैट होगा, वो फिक्स नहीं है। तो फैट जो है अलग अलग मात्रा में होगी। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आएगा या फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि जिनका ब्रेस्ट का साइज, जिन फीमेल का ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा तो क्या वो फीमेल जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी, और जिन फीमेल में ब्रेस्ट का साइज छोटा होगा तो वो क्या मिल्क कम प्रोडक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो ये जो है बिल्कुल भी ये सारा मिथ है कि जिसका ब्रेस्ट का साइज, जिस फीमेल का ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा तो वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेंगी, और जिस फीमेल का ब्रेस्ट का साइज छोटा होगा तो वो कम मिल्क प्रोडक्शन करेंगी। वो क्या होता है, वो जो है फीमेल का ब्रेस्ट का साइज इसलिए बड़ा होता है ताकि वेरिएबल अमाउंट में ज़्यादा अलग अलग मात्रा में फैट का अमाउंट होगा। किसी में ज़्यादा फैट का अमाउंट होगा तो उनका ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा, और किसी फीमेल में कम फैट का अमाउंट होगा तो उनका ब्रेस्ट का साइज छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या इनमें पाए जाते हैं? मेनली दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक ग्लैंडुलर टिश्यू, ये पाउच जो होता है, ये पाउच पाई जाएंगी जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहेंगे, और एक वेरिएबल अमाउंट में फैट पाई जाएंगी। ये दो चीज़ें मेनली जो हैं वो क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड में पाई जाएंगी। अब फैट का तो हो गया। अब ग्लैंडुलर टिश्यू,
ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो 15 से 20 में डिवाइड होगा मेमोरी, वो 15 से 20 किस चीज़ में डिवाइड होगा? मेमोरी लोब में। ये मेमोरी एक, ये जो है ये एक पाउच कहलाएगा मेमोरी लोब, एक पाउच कहलाएगा मेमोरी लोब। और ये 15 से 20 जब हो जाएंगी, ये पाउच जो है 15 से 20 हो जाएंगी, जिसे हम मेमोरी लोब कह रहे हैं, ये 15 से 20 मेमोरी लोब हो जाएंगी, तो उसे ग्लैंडुलर टिश्यू बोलेंगे। क्या होगा? मेमोरी लोब है, ये मेमोरी लोब एक पाउच कहलाएगा, और जब ये मेमोरी लोब जो है 15 से 20 हो जाएंगी तो उन सबको बोलेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है। अब ये ग्लैंडुलर, अब एक मेमोरी लोब वैसा ही सब मेमोरी लोब में होगा, तो ये एक मेमोरी लोब में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाएंगी। एक मेमोरी के लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाएंगी, और वो क्लस्टर ऑफ सेल को बोलेंगे एल्वोलाई। एक बार और रिपीट करता हूँ, मेमोरी लोब में जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल पाई जाएंगी, और वो क्लस्टर ऑफ सेल कहलाएगा एल्वोलाई। अब इस एल्वोलाई को लंग्स के एल्वोलाई से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, उसको उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये यहाँ पे भी एल्वोलाई है, लंग्स में भी एल्वोलाई है। हाँ, दोनों है एल्वोलाई, लेकिन इनका एल्वोलाई जो है वो क्या करता है? सेल से बना हुआ है, क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर मतलब गुच्छे, गुच्छा, सेल का गुच्छा होगा, उससे बना हुआ है। और ये सेल जो है वो मिल्क सिक्रीट करेगा, मतलब कि जो ये एल्वोलाई में जो सेल्स होगा ना, ये सेल क्या करेगा? मिल्क सिक्रीट करके, ये एल्वोलाई, ये जो एल्वोलाई का सेल है, ये मिल्क सिक्रीट करके ये ल्यूमन है, बीच में ल्यूमन है। अब ल्यूमन का मतलब मैं समझाया था आपको कि ल्यूमन क्या होता है? ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इसके बीच का जो स्पेस होगा ना, इसमें जो बीच, इसको काट दिया जाएगा तो इसमें बीच में स्पेस हो जाएगा। इस ट्यूब के बीच का जो स्पेस है, अंदर में जो कैविटी है, उस कैविटी को बोलेंगे ल्यूमन। इस ट्यूब के बीच में जो कैविटी है, उस कैविटी को बोलेंगे ल्यूमन। तो क्या होता है? एल्वोलाई जो है क्लस्टर ऑफ सेल, चारों तरफ क्लस्टर ऑफ सेल होगा जो मिल्क का सिक्रीशन करेगा। अब मिल्क का सिक्रीशन स्टोर्ड कहाँ होगा? तो वो स्टोर्ड होगा ल्यूमन में। ये सेल जो है, ये सारा सेल जो है मिल्क सिक्रीट करके और ल्यूमन में स्टोर कर देगा। ल्यूमन जो है स्टोर करके रखेगा मिल्क को जब तक कि बेबी सक ना करे, तो इसमें स्टोर्ड रहेगा। अब ये स्टोर्ड होगा तो ये ल्यूमन से स्टोर्ड रहेगा। अब ये बहुत सारा ल्यूमन, इसमें बहुत सारा क्लस्टर ऑफ सेल या एल्वोलाई पाया जाएगा, जिसका ल्यूमन जो है कनेक्ट होगा। ये सब का एल्वोलाई का जो ल्यूमन होगा वो कनेक्ट होगा और एक बड़ा डक्ट बनाएगा। ये सारा ल्यूमन का डक्ट कनेक्ट होके एक बड़ा डक्ट बनाएगा, जिसे बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। नहीं समझे सर? क्या होगा? बहुत सारा डक्ट है, ये बहुत सारा ल्यूमन का डक्ट होगा, वो सारा ल्यूमन का डक्ट एक जगह जुड़ेगा, एक बड़ा डक्ट बनाएगा, एक बड़ा ट्यूब बनाएगा, जिसे हम मेमोरी ट्यूब्यूल कहेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल कहेंगे। अब ये बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो एक जगह एक ट्यूब से या एक डक्ट से कलेक्ट करेगा। ये बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल एक बड़े ट्यूब्यूल से कनेक्ट होगा, एक बड़े डक्ट से कनेक्ट होगा। ये बहुत सारा डक्ट या ट्यूब्यूल जो है एक बड़े डक्ट से कनेक्ट होगा, जिसे हम मेमोरी डक्ट कहेंगे। अब ये सारी मेमोरी डक्ट भी एक और बड़े डक्ट से, मतलब कि ये सारे मेमोरी डक्ट जो हैं वो एक और डक्ट से कनेक्ट होगा। ये सारे मेमोरी डक्ट एक और डक्ट से कनेक्ट होगा, जो कहलाएगा मेमोरी एम्पुला। अब ये मेमोरी एम्पुला जो है वो निपल में जब जाएगा, बहुत सारा मेमोरी एम्पुला निपल में आएगा, और निपल में क्या कहलाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट। वो सारा मेमोरी एम्पुला कहलाएगा, जो निपल में रहेगा वो कहलाएगा लैक्टिफेरस डक्ट। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट को क्या करेगा, या निपल को क्या करेगा? जब बेबी सक करेगा तो क्या होगा? वो सारा मिल्क बेबी को जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर से एक बार और मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड वो एनिमल जिनके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, वो एनिमल जिनके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, वो एनिमल क्या कहलाएगा? मैमल्स।
वो एनिमल क्या कहलाएगा? मैमल्स। वो एनिमल जिनके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, वो करेक्टरिस्टिक किसका होगा? मैमल्स का करेक्टरिस्टिक होगा। दूसरा है कि मैमल्स का जो मेमोरी ग्लैंड है वो पेयर्ड में होगा, वो कभी भी एक नहीं होगा। मैमल्स का जो मेमोरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है वो कभी भी पेयर्ड में होगा, जोड़े में होगा। ठीक है, अब इसके अंदर समझते हैं, मेमोरी ग्लैंड के अंदर समझते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड में दो चीज़ें मेनली पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड में दो चीज़ें मेनली पाई जाती हैं, एक है फैट, एक है ग्लैंडुलर टिश्यू। एक है फैट, एक है ग्लैंडुलर टिश्यू। जिन वुमेन का ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब ये है कि उन वुमेन्स में फैट का अमाउंट ज़्यादा है, इसी कारण से उनका ब्रेस्ट का साइज बड़ा है। अब दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है? ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो कुछ पाउच में, मतलब कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये कुछ पाउच में, बहुत सारे पाउच में, बहुत सारे पाउच, मतलब कि बहुत सारे ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, मेमोरी लोब, 15 से 20 मेमोरी लोब। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब जो है वो सब ज्वाइंट करके कहलाएंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। 15 से ये जो पाउच है ना मेमोरी लोब, ये 15 से 20 मेमोरी लोब इसमें होगा, वो सारा मेमोरी लोब कहलाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू। ये 15 से 20 मेमोरी लोब है, ये सब मेमोरी लोब कहलाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये मेमोरी लोब, हर एक मेमोरी लोब को कहेंगे, हर एक पाउच को कहेंगे मेमोरी लोब, और ये हर एक पाउच को मेमोरी लोब कहेंगे, और बहुत सारा पाउच होगा तो कहलाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये क्या होता है, हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, और उस क्लस्टर ऑफ सेल को कहेंगे एल्वोलाई, उस क्लस्टर ऑफ सेल को कहेंगे एल्वोलाई। और हर एक क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब कि क्लस्टर मतलब गुच्छा, गुच्छा जो होगा सेल का, वो हर एक सेल, क्लस्टर जो गुच्छा होगा, सेल्स का जो गुच्छा होगा ना, वो हर एक सेल क्या करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। हर एक सेल की कैपेबिलिटी है कि वो मिल्क प्रोडक्ट कर सकता है, मतलब कि सेल्स ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई का जो सेल है वो सिक्रीट करेगा मिल्क, और वो मिल्क कहाँ जाएगा, ये बीच में जो एक कैविटी होगा, ल्यूमन, ल्यूमन क्या होता है, ये ट्यूब है, ट्यूब के बीच में जो ये स्पेस है या कैविटी है, ये ट्यूब का जो स्पेस या कैविटी कहलाएगा ल्यूमन। तो वैसे ही एल्वोलाई चारों तरफ क्लस्टर ऑफ सेल होगा, उसके बीच में कुछ स्पेस होगा जिसे हम ल्यूमन कहेंगे। जब ये क्लस्टर ऑफ सेल या सेल्स ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई का सेल जो है सिक्रीट करेगा मिल्क, तो ल्यूमन में स्टोर हो जाएगा, और जब बेबी सक करेगी तो वो ल्यूमन से सारे यहाँ पे बेबी को प्रोवाइड होगा। तो तब तक क्या होगा, जब तक बेबी सक नहीं करेगा तब तक वो ल्यूमन में मिल्क जब सेल से सिक्रीट होगा तो ल्यूमन में जाके स्टोर होगा, और वो सारे क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई, सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हैं वो ल्यूमन में क्या करेगा, मिल्क को स्टोर करके रखेगा। अब ये सारा एल्वोलाई, ये सारा ल्यूमन जो होगा ना, वो सारा ल्यूमन एक बड़ा डक्ट में जाके ओपन होगा। ये सारा ल्यूमन जो है, ये सारा ल्यूमन जो है वो एक बड़े डक्ट में जाके ओपन होगा, जिसे उस बड़े डक्ट को बोलेंगे मेमोरी लोब, और ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल कहेंगे। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो बड़ा, ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो बड़ा, उससे भी बड़ा एक डक्ट जो होगा, एक बड़े डक्ट में जाके ओपन होगा। मेमोरी ट्यूब्यूल भी जो है वो एक बड़े डक्ट में ओपन होगा, जिसे हम मेमोरी डक्ट कहेंगे। अब ये मेमोरी डक्ट भी जो है बहुत सारा मिलके एक और बड़े डक्ट में, एक और बड़े डक्ट में ओपन होगा, जिसे हम मेमोरी एम्प्यूला कहेंगे। और हर एक मेमोरी एम्प्यूला जो है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा निप्पल में, वो हर एक मेमोरी एम्प्यूला जाके निपल में डायरेक्ट ओपन होगा, और उस क्लस्टर ऑफ मेमोरी एम्प्यूला को कहेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो निपल में जाके ओपन हो जाता है, और जब बेबी यहाँ पे सक करेगा, जब बेबी यहाँ पे सक करेगा तो ये ल्यूमन में जो भी स्टोर होगा मिल्क वो सीधा बेबी को फीड होगा। तो ये हो गया, ये पूरा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। जब बेबी यहाँ पे सक करेगा तो ये ल्यूमन में जो भी स्टोर होगा, ये सब डक्ट में जो भी स्टोर होगा मिल्क, वो बेबी को प्रोवाइड होगा। तो आई होप आप सबको मेमोरी ग्लैंड अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। तो थैंक यू वेरी मच। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।